दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि 22 किलोमीटर का एक रास्ता भारत के 8 राज्यों और 5 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसे देखिए, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी कि द फेमस चिकन नेक। लेकिन दिसंबर 2025 में ये कोई ज्योग्राफिकल सवाल नहीं, बल्कि आज ये एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन गया। बांग्लादेश में बदलते हालात और चाइना के बढ़ती नजदीकियों ने 22 किलोमीटर की पट्टी को एक टाइम बॉम्ब बना दिया है। अगर ये रास्ता कट ऑफ हुआ तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनलैंड इंडिया से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाए। और सबसे शॉकिंग बात, इंडियन आर्मी का नॉर्थ ईस्ट से संपर्क पूरी तरह से टूट जाए। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे बांग्लादेश के बदलते हालातों ने भारत को आयरन ट्रायंगल बनाने के लिए मजबूर कर दिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल में एक नैरो स्ट्रिप है जो मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ती है। ये आप सब बखूबी जानते होंगे। 1947 के पार्टीशन ने हमको एक कैटोग्राफिक एक्सीडेंट दिया था। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश और थोड़ा ऊपर चाइना की चुंबी वैली। जियोपॉलिटिक्स में बात कहते हैं कि ज्योग्राफी नेवर रिटायर्स, इट इज लिटरली अ चोक पॉइंट। युद्ध के समय अगर दुश्मन ने इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे हमला किया तो भारत का नक्शा 2 हिस्सों में बंट सकता है। अब आते हैं 2025 की सबसे बड़ी टेंशन पर। पहले बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते काफी अच्छे थे, लेकिन अगस्त 2024 के बाद से हालात कुछ ज्यादा बदल गए। रिपोर्ट्स कंफर्म करती है कि चाइना बांग्लादेश का लाल मोनीर हाट एयरबेस को डेवलप करने में मदद कर रहा, और ये एयरबेस चिकन नेक से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर दूर है। और चाइनीज भी ट्रेडर्स हमारे हासीमारा एयरपोर्ट्स और ट्रूप मूवमेंट्स पर कड़ी नजर रख सकते हैं। ये डुअल चेक पॉइंट स्ट्रेटेजी इंडिया के लिए एक नाइटमेयर हो सकता है। चाइना की चुंबी वैली एक खंजर की तरह नीचे की तरफ पॉइंट करती है। 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ का यही मकसद था चाइना का, कि हमारे कॉरिडोर के और करीब आना। आज 2025 ने चाइना ने इंडियन बॉर्डर के पास 22 से ज्यादा डुअल यूज विलेजेस बनाए। इनमें सिर्फ सिविलियंस नहीं, बल्कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स भी रहते हैं। चाइना का प्लान एकदम सिंपल है, ऊपर से नीचे आना, नीचे से बांग्लादेश का सपोर्ट लेकर इस नेक को चोक कर देना। लेकिन इंडिया हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं। दिसंबर 2025 में इंडिया ने अपना आयरन ट्रायंगल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। इंडिया ने नए 3 स्ट्रेटेजिक मिलिट्री स्टेशन ऑपरेशनल कर दिए, बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा। ये तीनों स्टेशन इस कॉरिडोर को सुरक्षा कवच देते हैं। चोपड़ा बेस बांग्लादेश बॉर्डर के इतने करीब है कि वहां से हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी जा सकती है। हासीमारा में राफेल जेट्स और कॉरिडोर के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड, जो किसी भी एरियल थ्रेट को बॉर्डर पार ही खत्म करने की ताकत रखते हैं। इंडिया अब सिर्फ एक रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। इंडियन गवर्नमेंट ने म्यांमार के साथ मिलकर कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ताकि हमारा नॉर्थ ईस्ट हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहे। एक्सपर्ट मेजर जनरल सुधाकर जी ने इसे डेविल्स ट्रायंगल कहा है। चिकन नेक सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि इंडिया की इंटेग्रिटी का सवाल है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश और चाइना का ये गठबंधन इंडिया के लिए खतरा बनेगा या नहीं? क्या हमारा नया आयरन ट्रायंगल सफल होगा या नहीं? जय हिंद।